टिंकू मियाँ की अक्लमंदी। टिंकू मियाँ एक रोज अपने घर से निकले तो करीब ही दरख्त पर इनकी दोस्त चिड़िया ने इनसे कहा, तुम्हें मालूम है कि लोमड़ी, भेड़िए और रीछ ने क्या मंसूबा बनाया है? क्या मंसूबा बनाया है? टिंकू मियाँ ने फौरन पूछा। इन्होंने मंसूबा बनाया है कि वो सारी बतखों और दूसरे मासूम जानवरों को खा जाएंगे, चिड़िया ने बताया। तो वो वहीं करीब घास में बैठी बिल्ली भी टिंकू मियाँ की तरह परेशान हो गई और इसने चिड़िया से कहा, क्या तुमने इन तीनों की बातें खुद सुनी है? मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन गुलहरी ने मुझे बताया है, चिड़िया बोली। लेकिन हम गुलहरी की बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अक्सर झूठ बोलती है, टिंकू मियाँ ने चिड़िया से कहा। हो सकता है कि इसने झूठ बोला हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसने सच ही बोला हो, चिड़िया ने कहा। इसका मतलब है कि हमें होशियार रहना चाहिए, बिल्ली बोली। हाँ, तुम ठीक कहती हो, टिंकू मियाँ ने इससे इत्तेफाक किया। इसी वक्त इसके दादा वहाँ आ गए। वो टिंकू मियाँ का जानवरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसे घर चलने को कहा। रास्ते में टिंकू मियाँ को बतख नजर आई तो इसने बतख से कहा, तुम जरा चिड़िया और बिल्ली से मिल लेना, इनके पास तुम्हारे लिए अहम इत्तला है। क्या इत्तला है? बतख ने फौरन पूछा। मैं फिलहाल बता नहीं सकता, लेकिन तुम इनसे मिल लो, वो तुम्हें बता देंगे, टिंकू मियाँ ने बोला। ठीक है, मैं इनसे मिल लूंगी, बतख ने कहा। बस अब ज्यादा बातें ना करो और तेज चलो, दादा ने टिंकू मियाँ को खींचते हुए कहा। लोमड़ी, भेड़िए और रीछ ने मंसूबा बनाया था कि इन्हें जो भी मासूम जानवर कहीं नजर आएगा वो इसे खा जाएंगे और इसका इल्जाम किसी और पर लगा देंगे। साथ ही इन्होंने ये भी तय किया था कि अपनी वारदातें बड़ी एहतियात के साथ करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो तीनों मंसूबे के तहत इधर उधर निकल खड़े हुए। लोमड़ी को एक जगह बतख का बच्चा नजर आया तो इसके मुंह में पानी भर आया। बतख का बच्चा इस वक्त घास में आराम कर रहा था। लोमड़ी दबे कदमों इसकी तरफ बढ़ी और इस वक्त बतख के बच्चे को सरसराहट महसूस हुई। इसने फौरन गर्दन मोड़ कर देखा तो इसे अपने करीब ही लोमड़ी नजर आई। वो समझ गया कि लोमड़ी पहले की तरह इससे हाल चाल पूछेगी, लेकिन जब लोमड़ी ने इस पर हमला किया तो वो चीखता हुआ अपनी जान बचा कर भागा। इत्तेफाक से चिड़िया वहां से उड़ती हुई गुजर रही थी तो इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ गई। इसने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मामला खराब होते देख कर लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई। यूं बतख के बच्चे की जान बच गई। फिर बतख भी वहां पहुंच गई। चिड़िया और बतख के बच्चे ने इसे सारी बात बताई तो वो परेशान हो गई, लेकिन चिड़िया ने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो जाकर टिंकू मियाँ को ये बात बताएगी। यकीनन वो इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। यूं कुछ देर बाद चिड़िया टिंकू मियाँ के साथ पहुंच गई। वो इस वक्त एक दरख्त पर बैठा था। इसके करीब में एक शाख पर बिल्ली भी बैठी थी। चिड़िया ने इन्हें बतख के बच्चे का माजरा सुनाया तो वो दोनों परेशान हो गए। मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा। गुलहरी ने सच ही कहा था। टिंकू मियाँ ने सोचा कि अगर इन्होंने भी खुद को परेशान जाहिर किया तो इसके दोस्त और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने इत्मीनान और रौब के साथ कहा, तुम लोग परेशान ना हो, तुम्हें जज्बात से नहीं अक्लमंदी से काम करना होगा। मैं जंगल के बादशाह शेर से मशवरा करके इन तीनों के खिलाफ कुछ ना कुछ करूँगा। बिल्ली और चिड़िया मुतमईन हो गई। टिंकू मियाँ शेर के पास पहुँच गए और इससे इस हवाले से बातचीत की, इन तीनों को पकड़ कर मेरे सामने लाया जाए। शेर ने फैसला किया, ठीक है, तुम्हारी इजाज़त मिल गई है, अब मैं जल्दी इन तीनों को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। टिंकू मियाँ बोले, देखो वो तीनों खतरनाक हैं, तुम एहतियात से काम करना। शेर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं एहतियात से ही काम करूंगा, टिंकू मियाँ ने कहा। और फिर इसने आकर चिड़िया और बिल्ली को सूरत हाल बताई। फिर टिंकू मियाँ ने रस्सी ली और एक ऐसे दरख्त पर बैठ गया जहाँ से रीछ का गुजर होता था, और जब रीछ वहाँ से गुजरा तो टिंकू मियाँ ने इस पर रस्सी का फंदा फेंक कर इसे पकड़ लिया। इसके दादा फौज में खिदमत अंजाम देते थे। इसने देख लिया कि कुछ दूर से इसके दादा फौज के लोगों के साथ आ रहे हैं। इसने सोचा कि इधर दादा ने इसे देख लिया तो वो इसे घर चलने का कहेंगे, इसलिए इसने रीछ को खींचना शुरू कर दिया। रीछ ने जोर लगाया तो टिंकू मियाँ ने इसके पैर भी बांध दिए और इसे लपेट कर
चल पड़े। सिलसिले में चिड़िया और बिल्ली ने इसकी मदद की। टिंकू मियाँ रीछ को ज्यादा दूर ना घसीट सके क्योंकि रीछ बहुत बड़ा था। टिंकू मियाँ ने चिड़िया से कहा कि वो जाकर कुछ और दोस्तों को भी लेकर आए। चिड़िया उड़ती हुई गई और गेंडे से बात की। गेंडा फौरन आ गया। इसने आसानी से रीछ को खींचना शुरू कर दिया। टिंकू मियाँ ने इसी तरह फंदा डालकर लोमड़ी और भेड़िए को भी पकड़ लिया। गेंडे की मदद से इन्हें शेर के सामने पहुंचाया और शेर ने इन तीनों को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया। अब एक बार फिर सुकून हो गया था। सब जानवर खुश थे और वो जालिमों के जान छुड़ाने पर टिंकू मियाँ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह की इंग्लिश और उर्दू स्टोरी सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।